तो इस चीज को समझाने के लिए कि ऐसा क्यों होता है कि नमक या नमक जैसी चीज जब तक ठोस अवस्था में थी तब तक तो वो क्या हो रही थी, कुचालक थी। लेकिन जैसे ही वो पिघली हुई अवस्था में आ गई तो वो क्या बन गई, सुचालक बन गई, या विलयन अवस्था में आ गई तो सुचालक बन गई। इसको समझाने के लिए जो है आर्हीनियस नाम के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो है अपना एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसको बोलते हैं आयनीकरण का आर्हीनियस सिद्धांत, आर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। बात समझ में आ रही है? और ये एग्जाम में आपके आ भी सकता है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है, आर्हीनियस का सिद्धांत के नाम से। तो ये सिद्धांत जो है आप देख लेंगे 1887 में आर्हीनियस ने इसको प्रस्तुत किया। इनके सिद्धांत के कुछ अलग अलग पास्चुलेट्स हैं, अभिकथन हैं, उनको एक बार शॉर्ट में जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं। स्क्रीन बड़ी है, इतनी पर्याप्त दिख रही है कि नहीं दिख रही है? क्योंकि स्क्रीन वो पेज को छोटा कर देते हैं तो बाद में हमने वीडियो में देखा कि वो बहुत रीडेबल अच्छा नहीं रहता है, इसलिए इसको बड़ा करके पढ़ा रहे हैं ना। चलिए, तो क्या होता है, पहला जो है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है हम पढ़ रहे हैं, समझाते हैं। जब किसी विद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य विलायक यानी सॉल्वेंट में घोला जाता है तो वह दो प्रकार के विद्युत आवेशित कणों में विभक्त हो जाता है, जिन्हें आयन कहते हैं। आपको बता चुके हैं कि NaCl पहले एक साथ NaCl रहता है, और जैसे उसको पानी में घोलते हैं, पिघलाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, Na प्लस आयन बन गया, और Cl माइनस आयन बन गया। तो क्या बन जाते हैं, वो आयन बन जाते हैं। क्लियर हो गया? और इस तरह से किसी क्रिस्टलीय पदार्थ को आयनों में बट जाना, Na प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया, इसको बोलते हैं आयनन या आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, माने वो तो उनको तो आयन बोलेंगे कि Na प्लस आयन है, Cl माइनस आयन, लेकिन इसको बोल, इस प्रोसेस को बोलते हैं कि ये आयनन हो गया, आयोनाइजेशन हो गया। समझ गए? और इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं विद्युत अपघटनी वियोजन या इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। समझ रहे हो? दूसरी बात यह है कि जब इस तरह से आयन हो जाता है तो वो पदार्थ जो है वो क्या होता है, पूरी तरह से नहीं टूटता है। जैसे NaCl है, मान लो हमने एक चम्मच नमक डाला, ध्यान से सुनो, एक चम्मच हमने नमक डाला एक गिलास पानी में, और उस एक चम्मच नमक में, एक चम्मच नमक में 100 NaCl थे, 100, समझाने के लिए बता रहे हैं कितने थे। अब वो 100 जब पानी मिलाए जाएंगे, एक गिलास पानी में जाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि पूरे 100 के 100 NaCl टूट जाए और सबसे Na प्लस अलग और Cl माइनस अलग हो जाए। हो सकता है कि 90 टूट जाए, 10 न टूट पाए। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये बता रहे हैं आर्हीनियस कि जो, जैसे ही उन्होंने कहा कि मान लो हमारे पास NaCl की जगह पर वो AB की बात कर रहे हैं, AB है, क्या चीज है? AB मतलब A जो है Na है, और B जो है वो Cl है, मान लो। तो अब क्या होगा, जो 10 ठो बगैर टूटे हुए रहेंगे उनको तो हम AB या NaCl ही लिखेंगे, और जो 90 टूट गए हैं उनको क्या करेंगे, 90 ठो हमको A प्लस मिल जाएगा और 90 हमको B माइनस मिल जाएगा, माने 90 Na प्लस मिल जाएगा और 90 Cl माइनस मिल जाएगा। तो अब दोनों के बीच में आप देख रहे हैं कि किसका निशान बना हुआ है, डबल हेडेड एरो बना हुआ है, ऐसे करके, ये ऐसा बना है ना। ये इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था। क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो टूटा हुआ A प्लस और B माइनस है और जो बगैर टूटा AB है, इन दोनों के बीच एक दूसरे में परिवर्तन समान स्पीड से शुरू हो गया। कैसे? बताओ, ये AB कितने बचे थे, हम क्या बताए थे समझाने के लिए, 10 बचे थे ना। तो 10 में से जैसे ही कोई एक AB टूटेगा और टूट के एक नया 91 नंबर का A प्लस और 91 नंबर का B माइनस बनाएगा, ठीक उसी टाइम जो पहले से 90 90 A प्लस और B माइनस मौजूद हैं,
ये आपस में इसमें से एक A+ और एक B- चिपकेंगे, आपस में जुड़ेंगे और जुड़ के वापस बना देंगे AB। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो क्या हो गया, फिर से संख्या 90 की 90 टूटी वाली और 10 की 10 बगैर टूटी वाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो टूट तो रहा है कि नया ए बी टूट के नए A+ और नए B- में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसी टाइम पे एक पुराना वाला A+ और पुराना वाला B- या NaCl की बात करें तो पुराना वाला Na+ और पुराना वाला Cl- आपस में जुड़ेगा और वापस NaCl यानी AB बना देगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इसको बोलते हैं कि ये क्या है, वियोजित और अवियोजित पदार्थों के बीच में साम्यावस्था स्थापित हो गई है। देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोसिएटेड एंड नॉन डिसोसिएटेड मटेरियल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ रहे हो? हाँ। अब ये बता रहा है कि पूरा विलयन जो होता है, क्योंकि ये साम्यावस्था रहती है, विलयन में जितने प्लस रहेंगे उतने ही माइनस रहेंगे। तो चूंकि प्लस वाला चार्ज और माइनस वाला चार्ज बराबर बराबर हैं, तो पूरा विलयन तो अभी क्या रहेगा, उदासीन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। कैसा रहेगा? हाँ, माने ऐसा नहीं होगा कि आप नमक को घोल के गिलास में रख दो और उंगली डुबाओ तो करंट मारे आपको। ऐसा होगा क्या? हाँ। तो नमक वो जो विलियन है वो क्या बन गया, वो सुचालक तो बन गया, लेकिन उसमें से ऐसा नहीं होगा कि आपको करंट लगेगा। ठीक है। हम्म। तो अगला पॉइंट है कि जो साम्यावस्था की बात जो हम बता दिए थे, वो क्या होता है, पुराना वाला A+B- आपस में टूट के नया A+B- बनाएगा और नया वाला जुड़ के पुराना बना देगा, जिसको साम्यावस्था बोलते हैं। ये साम्यावस्था ये हो गया, पहले बता दिए थे। अब अगला पॉइंट ये है, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की विद्युत चालकता उसमें उपस्थित आयनों की संख्या यानी आयनन की मात्रा पर निर्भर करेगी। क्या मतलब हुआ? जो नमक है यानी विद्युत अपघट्य है, जितना ज्यादा अपने आयनों में टूटेगा उतना ही वो विलयन ज्यादा सुचालक बन जाएगा। समझ गए मेरी बात? हाँ, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने आयनों में कम टूटते हैं, तो वो उनके अंदर चालकता कम होगी। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा अपने आयनों में टूटने की प्रवृत्ति होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आयनन उसमें करंट ज्यादा प्रवाहित होगा, ज्यादा ज्यादा चालकता प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना? हाँ। फिर अगला पॉइंट ये बोल रहा है कि उस विद्युत अपघट्य पदार्थ के जो भौतिक और रासायनिक गुण है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड करती है कि उसमें आयन कितने हैं और आयन कैसे हैं। आयनों की संख्या और आयनों की प्रकृति, इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा कि अब वो जो विलयन बना है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी रहेगी। बात समझ गए? और वो जो पदार्थ है उसमें कितना परसेंट, कितने आयन कितने में से टूटे, उसको बोलते हैं आयनन की मात्रा। जैसे हम क्या बोले, एक चम्मच नमक डाले, उसमें 100 NaCl थे, और क्या बोले 100 में से कितने टूटे, तो बोलेंगे 90% आयोनाइजेशन हो गया। क्या बोलेंगे उसको? हाँ, या आयनन की मात्रा बिना परसेंट में लिखेंगे तो बोलेंगे आयनन की मात्रा 0.9 है। क्या बोलेंगे? हाँ, या तो 90% बोलेंगे या तो 0.9 बोलेंगे। फिर क्या होता है, अगली बात जो बता चुके हैं कि ऐसे किसी विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, करंट प्रवाहित करेंगे, तो जो धन आयन है, जैसे NaCl बताए थे, वो कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, मतलब जिसमें निगेटिव चार्ज है उसकी तरफ जाएगा। और जो ऋण आयन है, निगेटिव, जैसे Cl-, वो एनोड की तरफ जाएगा, मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो दोनों दौड़ने लगेंगे, यहाँ वहां गति करेंगे। ठीक है। हाँ, फिर अगला पॉइंट है कि बहुत सारे गुण विलयन के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। अभी आप लोग नहीं पढ़े हो, चूंकि जो लोग
ट्वेल्थ पढ़े होंगे, अगर पढ़ के आए होंगे वो जानते होंगे, इसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्यक गुणधर्म। तो आप इसके बारे में नहीं जानते, बस थोड़ा सा पढ़ लीजिए ऐसे कि उस विद्युत अपघट्य विलयन के जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो आयनन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज आपका, आर्हीनियस का सिद्धांत। क्या हो गया ये, हाँ, तो ये हो गया आपका आर्हीनियस का सिद्धांत। अब अगला है आर्हीनियस के सिद्धांत का कुछ इम्पोर्टेंस भी होता है, महत्व भी होता है। तो क्या महत्व होता है इसका, देख लो नीचे लिखा है, बस इसको पढ़ा के फिर पूरा कर देते हैं अभी का। हम्म, तो देखो आर्हीनियस का सिद्धांत का महत्व जो कि एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको पूरा पढ़ा रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ आर्हीनियस थ्योरी। तो क्या चीज है ये, कि आर्हीनियस के सिद्धांत के आधार पर ओस्टवाल्ड का तनुता का सिद्धांत समझाया जा सकता है। इसको आपको चूंकि याद करना पड़ेगा, ये पूरा कोर्स में है नहीं आपकी। चालकता का स्पष्टीकरण किया जा सकता है कि क्यों विलियम सुचालक बन गया, है ना। फैराडे के नियम समझाए जा सकते हैं, और अणुसंख्यक गुणधर्मों पर आयनन के प्रभाव को समझाया जा सकता है। ये क्या चीज है, ये है आर्हीनियस के सिद्धांत का महत्व। अब जो आयनन हुआ है, आयोनाइजेशन, मतलब नमक को हमने डाला ठोस अवस्था में, पानी में मिला दिया, अब वो पानी में जाते ही टूटने लगेगा अपने आयनों में। कितने परसेंट टूटा, कम टूटेगा कि ज्यादा टूटेगा, इसको बोलते हैं आयनन को प्रभावित करने वाले कारक। क्या बोलेंगे इसको, हाँ, तो ये आयनन को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, ये कल देखेंगे इसको, कल ज़्यादा देर पढ़ाई करेंगे, कल छुट्टी है इसलिए। आज चूंकि कॉलेज जाना है तो इसलिए आज इतना ही यहाँ तक पढ़ाते हैं, ठीक है ना। हाँ चलो, तो ये इसका वो ले लो स्क्रीनशॉट। ये हो गया आपका पेज नंबर 1।